बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, उगी मलोगा में गिर स्टेशन के पास ज़बरदस्त किस्म का झूले लग रहे थे पिछले 2 सालों से। वो इस साल भी आया, लेकिन वहाँ से वो बंदा लोगों ने इतना मजबूर किया, इतना ज़हनी तौर पे उसको टार्चर किया और इतना थ्रेट्स उसको किया कि वो आखिरकार वहाँ से आज चला गया। मेरे तहकीकात के मुताबिक वो यहाँ पे जब भी आता है, किसी भी जगह से आता है, वो वहाँ पे इंतज़ामिया से इजाज़त लेता है और उसके बाद उसके पास अपना लाइसेंस मौजूद है जो बाकायदा तौर पे टैक्स दे रहे हैं। ठीक है जी। और उसके बावजूद कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले ईद के दूसरे तीसरे दिन पे वहाँ पे गए भाई और उसको तंग किया और वो झूले उसका बंद किया। कह रहा था आप पैसे ज़्यादा लेते, 150 रुपये लेते या 100 रुपये लेते। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आप मानसरे जाए ना बाईपास पे, ज़रा बाईपास पे 100 रुपये पार्क में लेता है इंटर होने का, और उसके बावजूद 100 रुपये इंटर होने का लेता है और बाकायदा तौर पे अंदर जितने भी वो कर रहे हैं, फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के 100, 150, 200। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मेरा एक उस्ताद था, वो हमेशा मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान में जुर्म तो वैसा भी जुर्म है, उसका तो ज़रूरी आपको सज़ा मिलना होगा। ठीक है जी, आप कोई भी जुर्म करो, लेकिन गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म है। तो वो आज मुझे याद आ गया जब मैंने उस बंदे से कॉल पे बात की। उसने कुछ दिन पहले भी मुझे कॉल किया और बाकायदा तौर पे बताया। तो अजमल सवाती वहाँ पे गया था, उसको भी बात किया, मुतलका जो इंतज़ामिया है उनसे भी राब्ते का कोशिश किया और बात किया। वो कह रहा हमारा उसमें कोई दखल नहीं। जो बाकायदा तौर पर इजाज़त भी दे देता है, अभी डिप्टी कमिश्नर ने उसको इजाज़त दिया है, DC ने इजाज़त दिया है, इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है, उसके बावजूद किसी का मेरा कौन सा तुक बनता है कि मैं जाऊँ और किसी को बोलूँ भाई आपका कारोबार ये 2 नंबर है। तो ये नवीद भाई ने 2 साल पहले जब ये बंदा उगी में आया, नवीद भुनेरी ने इसको प्रोवाइड किया, यहाँ पे उसको बाकायदा तौर पे जगह दिलाया। 35-40 सालों से उगी में ना कोई ग्राउंड, ना कोई पार्क, इस तरह की कोई वो नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। जो प्राइवेट तौर पे कर रहे वो भी हम नहीं छोड़ते। अच्छा, इसके अलावा वो बंदा यहाँ पे वहाँ पे तंबू लगा के वहाँ पे ही रह रहा था। कुछ लोग चले जाते हैं उसके पास, आज ही उससे पैसे लेते। मेरे आज से 1.5 साल पहले जब मैं वहाँ पे था बड़े ईद पे, तो मेरे आंखों के सामने की बात है, वहाँ पे बंदे आए थे और उससे इस तरह की डिमांड किया था। मैं वहाँ पे पहुँच गया, फिर हमने उस बंदों को भी पकड़ा और बाकायदा तौर पे उसको जिसने पैसे उससे 5-6 हज़ार लिए थे, खुदा की कसम उसको वापस दिलाए। ठीक है जी। उसके बावजूद मुझे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि हमारा MPA इकराम उल्लाह गाज़ी साहब जो MPA बनाए अभी तकरीबन 2-3 महीने हो गया, उसने उसके मंशूर में एक बात की कि सयाहती को फ़रोग़ देना। ठीक है जी। उसने ये भी बात किया था कि मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा जो पंजागली है ऊपर, उसके लिए कोई ज़बरदस्त वो हो जाए और मचाए सारे। उसके अलावा वो तो छोड़े जी, MPA साहब यहाँ अपने गांव में देखे, जहाँ पे आप रह रहे, जिस रास्ते से आप गुज़र रहे हैं, वहाँ पे देखे, वहाँ से लोगों ने उसको उठा के बेच दिया और ज़हनी तौर पे टार्चर किया और थ्रेट्स किया। इसका हम मुतालबा करते आला हुकाम से कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए। उस बंदे के साथ जो जुल्म हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, उसको यहाँ से भेजा गया। ठीक है। और उसके अलावा उस बंदे के साथ यहाँ पे था, उस बंदे को यहाँ पे चला रहा था, वो तो यहाँ के मुल्तान से आया हुआ है, उसको तो यहाँ का माहौल और पता नहीं है। उस बंदे से मैंने तहकीक किया और भी बंदों से, सब लोग कह रहे कि यहाँ पे कुछ लोग थे, वो उसको कह रहे थे कि हमें पैसे दे दो। ठीक है जी। वो जितने पैसों का डिमांड कर रहे थे वो पैसे वो दे नहीं सकता था, क्योंकि 4 लाख रुपए किराया वो मुल्तान से यहाँ तक देता है, 4 लाख रुपए। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो लोगों को छोटा मोटा पैसा दे, उसके बाद वो भी खुद उसके पास पेड़ लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ना किसी ने इससे पैसे लेना चाहिए थे। ये हमारे उगी और हमारे जो पश्तो कल्चर है और जो हज़ारे का कल्चर है, इसका जनाजा निकाल दिया, जनाजा। वो बंदे के साथ मैंने बात किया। ठीक है। वो उसने बोला यार हमें और कुछ भी नहीं, लेकिन जो हमें इज़्ज़त मिला ना, जो इज़्ज़त जिन लोगों ने दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते। और जिन लोगों ने हमारा बेइज्जती किया, हमें ज़हनी तौर पे टार्चर किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते कि हम आइंदा ऐसी जगह पे ना जाए। ठीक है। तो इस पे हम भरपूर मुतालबा करते हैं हाला हुकाम से कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए
اور ہم نے اپنا بھی مشرانوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، جو ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ بات کیا ہے، اس کا ہم انکوائری کرتے، اس میں جو بھی لوگ ملوث ہوا ہم ان کے خلاف پرچے کریں گے، اور ان کے خلاف اگر کچھ بھی نہیں ہوا ہم عدالت جائیں گے، اس کے خلاف عدالت میں درخواست دیں گے. کیونکہ میں تو آؤٹ آف کنٹری ہوں، لیکن میرے وہاں پہ جو دوست ہیں ان سے میں نے بات کیا ہے، اس کے بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں. جن لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جتنے پیسے بھی لیے وہ بھی واپس دیں گے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بھی کریں گے. اور اینڈ میں بتاتا ہوں اجمل سواتی صاحب کو، میرے دوست ہے، میرے بھائی ہے، میرا بہت اچھا دوستی رہتا، تو باقاعدہ طور پہ اس کو معافی مانگنا چاہیے کہ جو اس کی وجہ سے اور کچھ اور لوگوں کی وجہ سے اور کچھ کرپشن جو اس سے پیسوں کا ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کی وجہ سے وہ چلا گیا. ابھی بھی یہ کہہ رہے کہ اگی جو ہے وہ آج سے 30-40 سال پیچھے ہی اسی طرح رہے، کوئی اگی میں اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہو، کوئی پارک نہ ہو، کوئی وہاں پہ گراؤنڈ نہ ہو، کوئی کسی کو نہ ہو، لوگ نشے کرے، لوگ جو ہمارے نوجوان ہیں، ینگ ہیں، وہ ون ویلنگ کرے، چلائے، غلط ایکٹیویٹی کرے. ابھی اپنے ہم خود دیکھیں تو کیا کریں. آخرکار میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ایسا نہ کرے. یہ ایک بہت غلط میسج جا رہا ہے. ابھی وہ بندہ یہاں سے گیا ہے، اس کا کیا میسج گیا اگی کا؟ ہمارے سب لوگوں کو یہاں سے کیا میسج گیا کہ یہ سب لوگ اس طرح ہے. ٹھیک ہے جی، وہ باقاعدہ ہم سب لوگ اس طرح نہیں ہوں گے، لیکن بیچ میں کالی بیڑیاں ہیں، ان کالی بیڑیوں کا احتساب ہونا چاہیے.